दोस्तों आदाब अर्ज़। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और उम्मीद है आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुज़ार रहे होंगे। मैं हूँ आतिफ़ तौक़ीर। आज हस्बे वादा आपसे अस्हाबे काफ़ से मुताल्लिक़ बात होना है। अस्हाब का मतलब है साथी और काफ़ कहते हैं ग़ार को, यानी ग़ार के साथी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कहानी कुरान की नहीं है, बल्कि कुरान से कई सदियाँ क़ब्ल की है। इसका कहानी का माख़िज़ क्या है, इस पर मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय है कि सबसे पहले ये कहानी सीरियन ज़ुबान में लिखी गई, जो पुरानी शाम की ज़ुबान थी। मगर माहिरीन का एक बड़ा तबक़ा ये भी समझता है कि पहली बार इसे यूनानी ज़ुबान में लिखा गया, ग्रीक लैंग्वेज में। कुरान में बहुत सरसरी सा ज़िक्र है इस कहानी का। पहले वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि माख़िज़ में ये कहानी क्या थी, बल्कि क्या-क्या थी और इसमें क्या तबद्दुल आया। सूरह कहफ में आयत 9 से आयत 26 तक ये वाक़या बस सरसरी सा बयान किया गया है। इस वाक़ये का बयान कुछ ये है कुरान के मुताबिक कि चंद नौजवान जिनकी असल तादाद की खबर फ़कत खुदा को है और ये भी दर्ज नहीं कि वो कितना सोए, कितने बरस सोए। वहाँ लिखा है कि उन्होंने एक ग़ार में जाकर दुआ की और खुदा ने उनके कानों पर कई बरसों तक के लिए नींद का पर्दा डाल दिया और उन्हें करवटें दिलवाता रहा। इस्लाम में इस कहानी का पस मंज़र ये बताया जाता है कि कुरैश पैगंबर इस्लाम के पास आया और उन्होंने ये जाँचने के लिए कि आया पैगंबरियत की जाँच के लिए उनसे यानी उनसे सवाल पूछा जाए, उनसे जाना जाए और उनसे 3 कहा जाता है कि सवाल किए गए। एक था कहफ सूरह ये जो अस्हाबे कहफ के हवाले से, दूसरा ज़ुल्क़रनैन के हवाले से और तीसरा रूह से मुताल्लिक़। इसके जवाब में कुरान की ये आयत उतरी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मक्के में मुसलमानों पर जब ज़मीन तंग कर दी गई, तो इन तादाद में कम मुसलमानों को हौसला और हिम्मत देने के लिए ये आयत उतारी गई। अस्हाबे कहफ और इब्तिदाई मुसलमानों के दरमियान कुछ मुमासलतें हैं। एक पूरा माशरा एक तरफ था और ये चंद अफराद एक तरफ। दूसरा कम तादाद और कम मादी कुव्वत के बावजूद खुदा का साथ होना और मदद और नुसरत देना और तीसरा मुश्किल वक़्त के टल जाने की नवीद। ये अस्हाबे कहफ के बारे में भी पूरा यानी सादिक आता है और मक्के में इब्तिदाई जो ईमान लाए पैगंबर इस्लाम पर, उन पर भी। खैर, कुरान का मकसद इस वाक़ये की तफ़सीलात बयान करने से सिवा है, यानी वहाँ कुछ मामला दूसरा है। तो हम आइए देखें कि किस्सा पूरा है क्या? इब्तिदा में क्या था? यहाँ इस पूरे मामले में एक बात का इंतहाई ख़याल रखिएगा कि कई चीज़ें ख़ालिसतन ज़ुबान पर इन्हिसार की होती हैं। ख़ास तौर पर जब आप तारीख़ के आईने में देखते हैं, वक़्त के साथ-साथ अल्फ़ाज़ के मानी कुछ से कुछ हो जाते हैं। तो यहाँ कहानी का आगाज़ होता है मसीहियत के इब्तिदाई बरसों से। किन बरसों से ये मालूम नहीं है। इस दौर में तुर्की और ये फ़लस्तीनी ख़ित्ता ये रोमन्स के कब्ज़े में था, यानी सल्तनत रोम के। वहाँ उस वक़्त यहूदी और मसीही आबाद थे। यहाँ ज़ुबान के तौर पर समझ लीजिए कि यीशु मसीह चूँकि नसरिया के इलाके में पैदा हुए, नासरिया भी कहते हैं, इसलिए अरब खित्ते की ज़ुबानों में उन पर ईमान लाने वाले इब्तिदाई मसीहियों को नसरानी और नसारा कहा जाता था। उस दौर में रोमन सुल्तनत ये पेगन थी, यानी बुतों को पूजा करने वाली। ऐसे में या बड़ी तादाद उनकी थी या सरकारी मज़हब यूँ समझिए कि वो था। ऐसे में यहूदियों और मसीहियों जो खुदा की इबादत करते थे, रोमन्स के बहुत पसंदीदा नहीं थे। और यूँ उसमें ऐसे में यहूदियों की जानिब से मकामी जो लोकल किंग्स होते थे, यानी समझ लें राजा, उन्होंने रोमन्स के खिलाफ एक दफ़ा बगावत की इस बीच में और रोमन्स ने उनके खिलाफ बड़ी अस्करी पेशकदमी करते हुए इस पूरे खित्ते से ज़्यादातर यहूदियों को बाहर निकाल दिया या मार दिया। बहुत सारे लोग इस इलाके से जलावतन हो गए। ऐसे में बहुत कम यहूदी और मसीही थे जो बाकी बचे थे। कहा जाता है कि उस वक़्त मसीहियों के खिलाफ रोमी सल्तनत वो बड़े मज़ालिम किया करती थी। मसीही कहानी यानी गोल्डन लेजेंड के अंदर ये 7 नौजवान, इनका ये किस्सा ये दर्ज है। कहते हैं कि एफेसस शहर के वासी थे ये। उन्होंने मसीही अकीदा छोड़ने और बुत परस्ती करने से इनकार कर दिया। उन्हें तब के बादशाह डकियस की जानिब से कुछ रोज़ की मोहलत दी गई और ऐसे में ये किसी ज़ुल्म से बचने के लिए एक गार में जा छुपे।
यहाँ एक और कहानी भी है। कहा जाता है कि ये नौजवान उस बादशाह को खुदा की हिदायत या खुदा का पैगाम या दावत लेके पहुंचे, और चूंकि ये बाइज्जत और मुअज़्ज़ज़ खानदानों के चश्मो चिराग थे, इसलिए बादशाह ने वहां तो इनके इनके साथ कुछ किया नहीं, लेकिन इनसे कहा कि कुछ रोज के बाद मैं इस पर जवाब दूंगा। तो एक कहानी ये है कि ये उस वक्त बादशाह का मूड देखकर ये समझ गया कि अब हमारे साथ कुछ होने वाला है। फौरी तौर पर तो नहीं किया, लेकिन अब बादशाह जरूर कुछ करेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज भी देखिए कि जो एफेसियस का लफ्ज है यूनानी में, ये यूनानी जुबान में इसका मतलब है शहरी या बाशिंदे या सिटीजन। तो ये भी हो सकता है कि ये तुर्की का जो शहर है एफेसियस, उसकी बजाय उमूमी मानों में शहरी नौजवानों ही को कहा जा रहा हो। क्योंकि माजी की मैंने बताया ना कि माजी की कहानियों में हमें अल्फाज और उनकी कद्र और वक्त के साथ साथ उन अल्फाज का इर्तिका और मानी का कुछ से कुछ हो जाना, उसे खातिर में रखना चाहिए। खैर, वहां उन्होंने खुदा से वो वहां से दौड़ के वो एक गार में चले गए, दोनों ही सूरतों में। यानी एक सूरत में कि वो बादशाह के पास गए और दावत लेके गए, और दूसरी सूरत ये कि उन्हें जुल्म से बचने के लिए गार में पनाह लेना पड़ी। कहा जाता है कि उन्हें बादशाह ने मोहलत दी कि कुछ दिनों के अंदर अंदर तुम भी बुतों पर बुतों की पूजा शुरू कर दो या मसीहियत से बाज आ जाओ, दूसरी सूरत में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दोनों ही सूरतों में वो गार पहुंच गए और वहां उन्होंने खुदा से हिफाजत और करम की दुआ की और सो गए, और उठे तो सदियां बीत चुकी थी। और रोमन बादशाह उस बीच में, जो कस्तंतीन या कॉन्स्टेंटिन, उन्होंने कहते हैं 313 ईस्वी में खुद मसीहत कबूल कर ली थी। कहानी में दर्ज है कि ये नौजवान 250 ईस्वी में सोए और 339 ईस्वी में बेदार हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये 309 बरस तक सोते रहे। अच्छा, अगर हम 250 ईस्वी में सोए और 339 ईस्वी में अगर ये बेदार हुए, ये देखें, तो ये बनते हैं 89 बरस। तो इसलिए इनके बारे में जो ये कहा जाता है कि उनकी नींद 309 बरस थी, तो ये खुद भी एक सवाल है। अच्छा, 309 बरस के हवाले से माहिरीन लसानियात का कहना है कि ऐसा माजी में हकीकी या ठीक ठीक की बजाय इंतहाई तवालत के मानों में भी लिया जाता था। जैसे कहा जाता ना कि आप 1000 बरस जिए, तो 1000 बरस से मुराद 1000 बरस ही नहीं होता, उसका मतलब होता है बहुत जिए। खुदा आपकी जिंदगी हजारों बरस कर दे, या जिस तरह वो था ना हमारे यहाँ वो आ, 1000 दास्तान। तो 1000 दास्तान का मतलब 1000 दास्तान ही नहीं है, या हमारे यहाँ कहा जाता है 1000 रातों से बेहतर है। 1000 रातों से मुराद 1000 ही नहीं है, वो लाखों रातें भी हो सकती है, लेकिन 1000 से मुराद बेशुमार है। तो जुबान को भी खातिर में रखा कीजिए। अच्छा, और बाज का कहना है कि 309 बरस इन नौजवानों की खाबिदगी में वक्त का तस्वुर मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए लिखा गया है। यानी वो जो जो जिस तरह वो इंसेप्शन फिल्म भी थी ना, कि वो ख्वाब के अंदर जो वक्त गुजर रहा है वो मुख्तलिफ है, और जो वक्त हकीकत में गुजरा है वो मुख्तलिफ है। खैर, जब ये बेदार हुए, तो उनमें से एक शहर की जानिब लौटा और हैरान रह गया कि वो जो शहर था एफिसिस, वो तब्दील हो चुका है। और जब उस नौजवान ने खरीदारी के लिए सिक्का दिया, तो दुकानदार हैरान रह गया। उस वक्त हुकूमत थियोडोसियस बादशाह की थी, जिसने न सिर्फ खुद मसीहत कबूल की थी, बल्कि पूरा उसने रोमी सल्तनत, उसका सरकारी मजहब, वो मसीहियत को करार दे दिया था। यानी इस बीच में वो पूरा इलाका मसीहियत कबूल कर चुका था। सो खाबीदा नौजवान इकट्ठे हुए, और उनकी मौजजाती कहानी उस पूरे इलाके में फैल गई। कुछ रिवायात में कहा जाता है कि वो इसके बाद ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे और मर गए, जबकि कुछ जगहों पर लिखा है कि वो ईमान की अलामत के तौर पर जीते रहे। यहाँ इस वाकये के साइंसी और अकली पहलुओं को देखा जाए तो मामला मुख्तलिफ होगा, और मजहबी तौर पर इसे देखा जाए तो मामला कुछ और होगा। मजहबी तौर पर इस वाकये का मकसद सब्र और खुदा पर तकिया करना और मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता तब्दील न करने का है। मैंने इससे कबल भी एक वीलॉग में कहा था कि मजहबी नजरियात को साइंसी कसौटी पर परखा जाए, तो वो बुनियादी असास, यानी अपने जो असास है, जो फंडामेंटल, वो खो देते हैं, क्योंकि मजहब और साइंस का डिसिप्लिन यानी इलाका मुख्तलिफ है।
जो मज़हब है वो इंसानी, समाजी, इखलाकी और किसी हद तक नफ्सियाती तरबियत का माख़िज़ है। यानी उसका बुनियादी काम अखलाक की तरबियत से है, यानी मोरालिटी और एथिक्स। उसका काम साइंसी हक़ाइक़ और तहकीक बयान करने की बजाय तरबियत का है। जबकि साइंस और अक्ल का काम कायनात से हासिल करदा मालूमात को जाँचना और आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर, यानी जो डेटा उसे दस्तयाब होता है कायनात से, उसकी बुनियाद पर तौजीह और तशरीह करना है। अब अगर सदियों पर मुहीत नींद को आप साइंस की कसौटी पर परखेंगे, तो ज़ाहिर है पहला सवाल ये होगा कि डेटा कहाँ है? दूसरा, अब तक का मौजूद इल्म कितना है? क्योंकि किसी भी चीज़ को कबूल या रद्द करने के लिए साइंस को बहुत भारी सबूत और डेटा दरकार होता है। इसलिए इस वाक़ये को साइंसी तौर पर कबूल या रद्द नहीं किया जा सकता। अलबत्ता आइए कुछ साइंसी इम्कानात देखते हैं। खुद मुसलमानों के यहाँ इस वाक़ये की तशरीहात पर बहस रही है, मैं बता दूँ ये आपको। हत्ता कि कई माहिरीन तो ये तक कहते रहे हैं कि ये वाक़या हकीकी नहीं है बल्कि तमसीली है, जिसमें माशरे की और समाज की नींद और बेदारी मुराद है। और ये भी कि किस तरह वक़्त के साथ पूरा माशरा इर्तिकाई मराहिल से गुज़रता है और कुछ का कुछ हो जाता है। लिखने वालों ने तो लिखा है। लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम इमाम हैं, उन्होंने इस वाक़ये को इसी तरह से लिटरल ही लिया है। लेकिन साइंस में मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंतहाई सुस्त बनाकर तवील नींद ली जा सकती है और ऐसे में खुराक दरकार नहीं होती बल्कि उस दौरान जिस्म के अंदर मौजूद तवानाई के ज़खायर खर्च होते हैं। कई जानवर इसी तरीके से मौसम सरमा में हाइबरनेशन में चले जाते हैं और 6 माह की तवील नींद लेते हैं। यहाँ सवाल ये होगा कि क्या इस तरीके से, यानी हाइबरनेशन के तरीके से सदियों या बरसों पर मुहीत नींद ली जा सकती है? दूसरा मामला कि साइंसी तौर पर वक्त को डिफाई करने के लिए या तो आपकी रफ्तार को गैर मामूली होना चाहिए या फिर आप एक इंतहाई शदीद ग्रेविटेशनल फील्ड यानी तजाजुबी मैदान के करीब हो। मिसाल के तौर पर ब्लैक होल के करीब वक्त की रफ्तार बेइंतहा कम होगी, या आप रोशनी की रफ्तार या रोशनी की रफ्तार के लगभग अगर सफर करेंगे तो भी आप वक्त को डिफाई कर देंगे, क्योंकि वो रिलेटिविटी के उसूल के मुताबिक वक्त मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ है, यानी वक्त रिलेटिव टर्म है। देखना ही होगा कि कहाँ जो मुशाहिदा करने वाला है उसके लिए वक्त दूसरा है, जो हरकत में है उसके लिए वक्त की रफ्तार दूसरी है। या यूं समझे कि जमीन पर वक्त की रफ्तार वो चांद से कम है, क्योंकि जमीन की ग्रेविटी ज्यादा है, जमीन की कश शकल चांद से ज्यादा है। इसी तरह सूरज पर वक्त की रफ्तार जमीन से मुख्तलिफ होगी। तो सवाल ये है कि क्या असहाबे कहफ किसी शदीद नौयत के सकली मैदान से गुजरे? अगर ऐसा है तो वो जमीन पर मौजूद दीगर अफराद और वक्त पर क्यों असरअंदाज नहीं हुआ? ये मुअम्मा अपनी जगह रहेगा। अगर मामला है कि मौजूद जहतों में से कोई फर्क हो गया हो, मिसाल के तौर पर वक्त माजी से हाल और फिर मुस्तकबिल की तरफ चल रहा है, मगर जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक माजी, हाल और मुस्तकबिल वक्त मौजूद है। गो के एरो ऑफ टाइम यानी माजी से हाल और हाल से मुस्तकबिल को बढ़ते वक्त को समझने के लिए एंट्रोपी और इन्फ्लेशन जैसे नजरियात भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन सवाल ये होगा कि क्या किसी नई जहत या डायमेंशन के खुलने पर वक्त डिफाई हो सकता है? क्वांटम लेवल पर मिसाल के तौर पर जर्रों और वक्त के बहाव के दरमियान एक अजीब आंख मचोली चल रही है, जबकि कहते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट वो ना वक्त को खातिर में लाती है और ना फासिलों को। मगरबी स्कॉलर्स में से भी कई ये कहते हैं कि ये चंद नौजवानों की नहीं बल्कि एक समाज की बेदारी की तमसीली कहानी है, जहां मुख्तलिफ तसव्वुरात के बज़ाहिर मंजर से हट जाने और फिर से लौट आने का जिक्र है। असहाब कहफ की कहानी मेरे लिए खुद हमेशा से बहुत गैर मामूली अहमियत की हामिल कहानियों में से एक रही है, क्योंकि इससे एक तरफ तो हमें मुसलसल गौर व फिक्र की दावत मिलती है, मगर साथ ही अपनी महदूद फहम का इदराक भी होता है। कायनात की बेकरां इल्मी गिरहें और हमारी मुख्तसर फहम और तहकीक, गार के लोग हों या कोई और मुजजा। मुजजा तो वैसे भी जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये अज्ज से है, जिस तरह आजिज है ना, आजिज आ जाना, वीक, यानी आप अपने आप को किसी मामले के सामने अपने इल्मी कद को, अपनी फ़हम को, अपनी फ़रासत को बिल्कुल सिफ़र समझें, आजिज़ समझें अपने आप को।
تو یہ واقعات ہمیں اپنی محدود فہم اور خدا اور فطرت کی لامحدود طاقت کے درمیان فرق کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ کئی بار مذہبی طور پر یا ثقافتی طور پر جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان اور یقین کتنا محکم ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح کی تحقیق اور فکر سے بالا ان مضامین کو، ان کہانیوں کو، ان قصوں کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اندر تک بسر کرتے ہیں۔ ہم کچھ معاملات میں کسی بھی طرح یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری کہانی جس طرح ہمیں سنائی گئی ہے، بالکل جس طرح ہمیں سنائی گئی اس کے بجائے کوئی اس کا اور پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سیکھنا اور سوال کرنا اسی کا نام ہے، اسی کا نام علمی راستہ بھی ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ جو اصحاب کہف کی کہانی ہے اس کو مختلف جہتوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ بنیادی مقصد فہم ہے، ادراک ہے۔ جو کہانیاں ہم نے سنی ہیں اپنے گھروں میں، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، دادا دادی، چچا چچی، پھوپھی، ہم نے جو کہانیاں اپنے گھروں میں سنی ہیں وہ کہانیاں ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کہانیوں کو اگر سوال یا علم کی کسوٹی پر رکھتے ہیں تو ہم انہیں کیسے سمجھتے ہیں۔ آپ نے ایک نارملی سنا ہوگا نا کہ بھائی دیکھیں اب تو سائنس نے بھی یہ بات کہہ دی ہے، حالانکہ زیادہ اہم ہے نہیں سائنس ہمارے لیے، کیونکہ اگر وہ سائنس اس کے خلاف بات کرے گی تو بھی ہم نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہانیاں ہمارے اندر ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی ان کہانیوں کو بسر کریں، لیکن ساتھ ساتھ علمی اور جو عقلی ہے یا جو منطقی ہے فہم، اس کا استعمال بھی کرتے رہیں۔ ایک اور چیز بھی ہمارے یہاں بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ آپ اگر یہ کہانیاں ہم سے چھین لیں گے تو پھر ہمیں اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اگر یہ ساری کہانیاں ہم سے لے لی جائیں تو یقین کیجئے تب بھی ہمارے پاس کچھ زیادہ بچے گا نہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں عزیز ہیں، اسی لیے آپ کی رائے اس کہانی کے بارے میں کیا ہے؟ اصحاب کہف کتنے برس جیے، کتنے برس سوئے، کس طرح سوئے، کس سائنسی بنیاد پر آپ اسے یا عقلی بنیاد پر آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا عقلی یا سائنسی کی بجائے اسے اخلاقی اور بنیادی مذہبی یا ایمانی انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جانا چاہیے، کیونکہ ایمان سوال سے ماورا ہوتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور لکھیے۔ آداب۔